उसका जरा सा भी निशान नहीं दिखाई देता। अगर वह जमीन में ढंसा होता तो उसके कंगूरे तो भूमि से निकले दिखाई देते, और यदि किसी कारण गिर पड़ा होता तो उसके मलबे का ढेर दिखाई देता। किंतु यह विश्वास होने पर भी कि महल नहीं है, उसने किसी दास या कर्मचारी से कुछ न कहा, क्योंकि बात इतनी अविश्वसनीय थी कि उसे अपना दृष्टिभ्रम ही समझता था। बार बार उधर देखने के बाद वह निराश होकर विश्रांत कक्ष में चला गया। वहां जाकर उसने मंत्री को बुलाया। वह आया और कहने लगा, पृथ्वीनाथ, आज आपने इस समय यहां क्यों बुलाया है? कोई विशेष बात है क्या? बादशाह ने कहा, इससे अद्भुत बात क्या होगी जो आज हुई है? तुमने मैदान की ओर भी देखा है? मंत्री बोला, आपने आज बड़े सरदारों की विशेष सभा बुलाई थी। मैं तो सुबह से उसी के प्रबंध में लगा हूं। मैंने कुछ नहीं देखा। बादशाह ने कहा, तुम अभी महल की छत पर चढ़ो और देखकर बताओ कि अलादीन का महल दिखाई देता है या नहीं। मंत्री ने राजाझा के अनुसार ऊपर जाकर देखा तो उसे भी चटियल मैदान के अलावा कुछ न दिखाई दिया। उसने भी चारों ओर आंखें फाड़ फाड़ कर देखा, और जब उसे विश्वास हो गया कि महल अदृश्य है तो नीचे उतरकर बादशाह के समीप आया। बादशाह ने पूछा कि तुम्हें अलादीन का महल दिखाई दिया या नहीं? मंत्री ने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, इस सेवक ने पहले ही निवेदन किया था कि यह सब जादू के सिवा कुछ नहीं। आपने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। बादशाह ने क्रोध में भरकर कहा, यह समय तुम्हारी बात को सच या झूठ साबित करने का नहीं है। मुझे बताओ कि वह बदमाश और मक्कार अलादीन कहाँ है? मैं उसे मृत्युदंड दूंगा। मंत्री ने कहा, सरकार, वह 3-4 दिन पहले आपसे छुट्टी लेकर 1 सप्ताह के लिए शिकार खेलने को गया है। मैं अभी पता लगाता हूं कि इस समय वह कहाँ है। बादशाह ने गरज कर कहा, तुम चुने हुए 30 बहादुर फौजी अफसरों को भेजो जो चारों तरफ नाकेबंदी भी कर लें। ऐसा ना हो कि वह बदमाश कहीं छुप कर निकल जाए। शाही आदेश पाकर यह 30 अफसर उस तरफ चले जिधर अलादीन शिकार खेलने गया था, और सिपाहियों को भी इधर उधर चौकसी के लिए भेज दिया गया। अलादीन शिकार खेलकर लौट रहा था। शहर से 10-12 मील निकलकर इन अफसरों ने उसे देखा और उसे सलाम करके कहा, बादशाह की आज्ञा है कि हम आपको उनके सामने पहुंचाए। अलादीन ने देखा कि अफसरों ने उसके चारों ओर से घेरा डाल लिया है। अलादीन ये तो समझ गया कि यह रंग ढंग गिरफ्तारी के हैं। वह उनके साथ चलने लगा।